नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप वृद्धा पेंशन योजना में लाभ ले सकते हो। अगर आपके किसी भी परिवार में वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करके आवेदन देकर उनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म वैकेंसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसका वृद्धा पेंशन योजना का। तो चलते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह से डेली लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। दोस्तों, नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सिंपली आपको चले जाना है गूगल क्रोम में सर्च करना है RTPS बिहार। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। RTPS बिहार जैसे ही सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे ही बिहार राइट टू पब्लिक सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। इस तरह क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे service+बिहार.gov.in पर चले जाना है। इस पर चले जाने के बाद एक नए विंडोज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर इस तरह के आप डेली नॉलेजेबल वीडियो पाना चाहते हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह से डेली लेटेस्ट वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा तो आपको चले जाना है यहाँ पे RTPS सेवाएं। यहाँ पे दिखाई देगा RTPS सेवाएं, तो आपको 2 नंबर पे देख लेना है समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सेवाएं। तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन ट्रेंडिंग में चल रहा अभी, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन। यहाँ पे बहुत सारे आपको आवेदन मिल जाएंगे। तो मैं सिंपली आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पूछेगा कि आप कौन सा ब्राउज़र यूज करना चाहते हो। तो सिंपली आपको जो ब्राउज़र अच्छा लगता है वो क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ब्राउज़र यूज करोगे तो फिर एक नया साइट पर लेके चले जाएगा। तो दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि समाज कल्याण विभाग सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु आवेदन पत्र। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योजना का विवरण डिटेल ऑफ स्कीम। तो यहाँ पे योजना का नेम बता रहा है तो डालने के लिए। तो जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारी योजना दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पे सिंपली नीचे जाके मुख्यमंत्री वृद्धा जन पेंशन योजना पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना एलिजिबिलिटी एज 16 ईयर्स, यानी कि 60 साल के उम्र का ही यहाँ पे आवेदन कर सकता है। यहाँ पे आपको आवेदक का विवरण डिटेल भरना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि नेम ऑफ एप्लीकेंट एज पर आधार कार्ड में जो एप्लीकेंट का नाम है वो आधार अनुसार भरना है। तो आवेदक का ऑटोमेटिक आधार के नाम अनुसार यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर नहीं होगा तो आप अपने कीबोर्ड से लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिंग सेलेक्ट करना है, लिंग कौन से लिंग है, तो मेल या फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। और फिर अभिवादन यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए फिर ये भरने के बाद यहाँ पे जन्मदिन पे चले आना। जन्मदिन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उसका भर देना है। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ फिलअप कीजिएगा तो यहाँ पे आयु उसका आ जाएगा कि कितने वर्ष का है, तो आवेदक का कितने वर्ष हो रहा है। तो यहाँ पे आवेदक आधार संख्या डाल देना है, जिसका आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो उसका आवेदक का आधार नंबर डालना है और उसके फादर्स का नाम डालना है। फादर्स का नाम जैसे ही डालिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में नाम आ जाएगा। तो अगर नहीं आएगा तो अपने कीबोर्ड से भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे मदर्स नेम डाल दीजिएगा। यहाँ पे मदर्स नेम के बाद यहाँ पे माता का नाम हिंदी में। फिर हस्बैंड, अगर आप किसी लेडीज़ का भर रहे हैं तो उसका हस्बैंड नाम देना है या पति का नाम। और फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, EPCI नंबर, जिसका भी आवेदन कर रहे हैं उसका EPCI नंबर देना है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि EPCI नंबर क्या होता है। दोस्तों, जिसका भर रहे हैं तो उसका वोटर ID कार्ड होगा। वोटर ID कार्ड में जो नाम होता है, नंबर होता है, उसी नंबर को EPCI नंबर बोला जाता है। तो उसी को EPIC नंबर पर डाल देना है। और डालने के बाद जो मतदाता पहचान पत्र के अनुसार नाम जो होगा उसको डाल देना और एक मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो ईमेल आईडी ऑप्शनल है, डाल सकते हैं भी, नहीं भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे जाके आप कोटि सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से जाति से आते हैं, तो आप उसी के अनुसार जाति को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर जिसका भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आवेदक का पहचान चिन्ह
उसके बॉडी में क्या चिन्ह रहेगा वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। फिर अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, क्या वो अल्पसंख्यक से बिलोंग करता है, अगर नहीं करता है तो नहीं, नहीं तो यस, यानी कि आरक्षण मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे आवेदक आवेदिका का फ़ोटो, जिसका भी आवेदन कर रहे हैं उसका एक फ़ोटो डाल देना है और हाफ फ़ोटो। और उसके बाद यहाँ पे निवास का पूरा पता, एड्रेस के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको ज़िला सेलेक्ट करना है, ज़िला सेलेक्ट जैसे ही कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ फिलहाल में अभी यहाँ पे जहानाबाद और समस्तीपुर और सीतामढ़ी, ये 3 डिस्ट्रिक्ट ही यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। और भी बाद में अगर आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कितने ज़िले आए हैं। और दूसरे नंबर में यहाँ पे जैसे ही ज़िला सेलेक्ट कीजिएगा तो अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना। अनुमंडल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रखंड, ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद टाउन किस शहर में आते हैं। फिर पोस्ट ऑफिस आपको डाल देना है, कौन सा पोस्ट ऑफिस है और पिन कोड क्या है। फिर यहाँ पे ग्राम पंचायत पर टिक लगा लेना है, ग्राम पंचायत से अगर हैं, अगर ग्राम पंचायत से हैं तो यहाँ पे थाना, पुलिस स्टेशन भर देना है। और ग्राम पंचायत कहाँ पे पड़ता है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर दिया जाएगा और ग्राम भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेन रीजन, यहाँ पे आइए दोस्तों, तो बैंक विवरण केवल बिहार में स्थित खाता। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जिसका भी ऑनलाइन कर रहे हैं वो उसका खाता, बैंक अकाउंट बिहार का ही होना चाहिए दोस्तों। तो उसका अगर बैंक अकाउंट बिहार में है तो उसके बैंक अकाउंट पर जो नाम है वो डालना है यहाँ पे, और लाभार्थी का नाम हिंदी, बैंक खाता के अनुसार हिंदी में, और IFSC कोड भर देना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों खाता नंबर भरना है और री इंटर खाता नंबर, अब बैंक नेम डाल देना है, ब्रांच नेम कौन से ब्रांच से है, और शाखा का कोड जो है वो डाल देना है। ये सब पूरा फुल प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पे एग्री कर देना है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म पढ़ के एग्री कर देना है। और यहाँ पे जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और प्रोसीड करके आपको सबमिट कर देना है। तो ये आवेदन आपका सबमिट हो जाएगा और लगभग 1 या 2 महीने के बाद आपको पता चल जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।